गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका राजनीतिक विज्ञान में कुछ शॉर्ट आंसर्स करते हैं। फर्स्ट है, राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि राजनीति जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन सबसे ऊपर है जो राजनेता करते हैं। जो आजकल की राजनीति के बारे में आप रोज़ दिन सुनते रहते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाना या कीचड़ उछालना, आजकल तो ये आम बात है। तो क्या ये सबसे ऊपर है राजनीति? तो इसका आंसर है हाँ, यह कथन सही है, सर्वथा सही है कि राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। वास्तव में जो राजनीति राजनेता करते हैं केवल उसे ही राजनीति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनेता अपने लाभ के लिए ये कार्य करते हैं। वो अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए इस सब चीज़ों का जो है प्रयोग करते हैं। किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना या अफवाहें उड़ाना या कोई भी ऐसे स्थिति बनाना कि दूसरा सामने वाली पार्टी जो सत्ता में है उसके बारे में गलत जो है धारणा बने, उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता। राजनीति सरकार के कार्यकलापों के अतिरिक्त संस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। जो लोकतंत्र है, क्या होता है लोकतंत्र? जब कोई सरकार जनता द्वारा चुनकर किसी राज्य पे राज करती है तो उस जो शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोगों द्वारा चुना गया तंत्र, लोगों द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र। तो जागरूक नागरिक जब कोई होगा तभी वो प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो जागरूक नागरिक होगा वही जो है प्रजातंत्र को सफल बना पाएगा, क्योंकि वो अपने जो अधिकार उसको नेता चुनने का मिला हुआ है, मतदान करने का मिला हुआ है, उसका सही जो प्रयोग है वो तभी कर पाएगा जब वो जागरूक होगा। तो निरंतर देखरेख की स्वतंत्रता की कीमत है। जो जागरूक नागरिक है वो पहली शर्त है निरंतर देखरेख की स्वतंत्रता की कीमत पर। नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि उनके किसी अधिकार पर कोई हस्तक्षेप करता है, मतलब कि उसका अधिकार, किसी नागरिक का कोई अधिकार दूसरा पर्सन जो है उसमें हस्तक्षेप करता है या उसको हनन करने की कोशिश करता है, तो उनके किसी अधिकार पर कोई हस्तक्षेप होता है तो उन्हें उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई उनकी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट कर सकता है या फिर उसके खिलाफ गतिविधि कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है अपनी। सार्वजनिक विषयों के प्रति उदासीन रहना ठीक नहीं है। इससे शासन पर कुछ व्यक्तियों का प्रभुत्व होता है। इन विषयों में प्रत्येक नागरिक को सक्रिय भाग लेना चाहिए। जो शासन है उसमें कुछ ही व्यक्ति जो हैं वो चुने जाते हैं हमारे द्वारा, पर अगर एक जागरूक नागरिक होगा वो कोई गलत नीति को बनने से रोकेगा तो जो है वो सक्रिय होगा अपनी राज्य के, अपनी देश के प्रति। राजनीतिक समस्याओं और घटनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। कोई भी राजनीतिक कोई ऐसा काम हो रहा है जो आपके हित में नहीं है या हमारे देश के हित में नहीं है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे ही आपने कुछ देखा होगा, अभी कुछ कोरोना जब शुरू हुआ था उससे पहले एक आंदोलन चल रहा था जो मोदी सरकार ने नया अपना कानून लागू किया था उसके खिलाफ। तो ये भी क्या है, जागरूक नागरिक होने का एक कर्तव्य है। उन्हें लगा कि वो कानून हमारे लिए सही नहीं है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और जो है एक जागरूक नागरिक को चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, मतलब कि उसको अपने वोट, मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान
जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। ये सिद्धांत के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान के अनुशासन के रूप में बहुत आवश्यक है। एक अनुशासन के रूप में राजनीतिक विज्ञान का भविष्य एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर निर्भर करता है। जो वैज्ञानिक है वो अनुशासन के रूप में बहुत आवश्यक मानते हैं राजनीतिक सिद्धांत को, क्योंकि सिद्धांतों में ही हमारे अनुशासन के बारे में सारा कुछ जो है लिखा गया है। और राजनीतिक विज्ञान का भविष्य आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों पे है। मतलब कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो अब चल रहे हैं, जो नए नए सिद्धांत बनते जा रहे हैं, उनके ऊपर ही हमारा भविष्य जो है वो निर्भर करता है। सेकंड है, राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में सहायता करता है। आपको पता है राजनीतिक सिद्धांत में हम सारी तरह की अपनी राजनीतिक गतिविधियां जो भी होती हैं उन सबका हम जो है अध्ययन करते हैं। तो जो राजनीति की वास्तविक जो स्थिति है वो हमें कैसे पता चलती है? जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। थर्ड है, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक है। जब हम राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी हमें पता चलेगा, तो उनका निवारण भी हम सोच सकेंगे कि कैसे हो। राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होता है। जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या करता है? जो वैज्ञानिक व्याख्याएं होती हैं उनको हमारे सामने लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? ज़रूर कर सकता है। एक अच्छा नेता जब अपना कोई भाषण देता है तो सारे उसकी तरफ देख के उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो उसको वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जब वो सत्ता में नहीं थे, उनके जो भाषण थे उन्होंने ही लोगों को उनके प्रति जो है अपना मतदान जो करने के लिए प्रेरित किया, तभी वो सत्ता में आए। ये तो एक रीसेंट वाला उदाहरण है। अच्छा एवं प्रभावपूर्ण तर्क औरों को अपनी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि तर्क के आधार पर ही कई बातों को गलत साबित करना अति कठिन होता है। जब हमारे तर्क मजबूत तौर पे हम तैयार करेंगे तो हम कई बार गलत चीज जो है उसको भी साबित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब एक व्यक्ति के पास आपकी बात को गलत प्रमाणित करने के लिए तर्क नहीं होते, तो उस व्यक्ति को आपकी बात को मानने पर विवश होना पड़ता है। जब आप किसी बात को किसके सामने रख रहे हो, आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए पूरे सबूत हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो बात सुन रहा है वो अगर उसको उसमें कमी नहीं नजर आएगी तो वो आपकी बात पर यकीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। हाँ जी, राजनीतिक विज्ञान जो है गणित पढ़ने के समान ही है, क्योंकि कोई राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के लिए उतनी ही कुशलता और बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है जितनी कि गणित पढ़ने के लिए चाहिए होती है। जब तक हम किसी बात को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको प्रमाणित कैसे करेंगे? तो इसलिए ये बिल्कुल गणित पढ़ने जैसा ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी 2 बार करवा चुकी हूँ, तो आप इसका आंसर अपने आप लिखेंगे, फिर भी मैं आपको ये PDF भेजूंगी जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत की 4 विशेषताएं। आधारभूत तत्व, राज्य और सरकार राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय हैं। अनुभवात्मक एवं व्यवहारात्मक। चौथा है अंतर अनुशासनात्मक। ठीक है बेटा, आज के लिए बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आपके 6 या 7 क्वेश्चन हो चुके हैं शायद से, तो आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।